छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के कारण रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत शुरू हो गई है। अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स के सामने लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। दूसरी ओर इस इंजेक्शन की प्रदेश भर में जमकर कालाबाजारी भी हो रही है। रायपुर पुलिस ने 2 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों दबोचा है। गिरफ्तार युवकों में एक निजी अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ है, जबकि दूसरा रेलवे अस्पताल में काम करने वाला उसका साथी है। कई जगह पुलिस ने ऐसे लोगों की धरपकड़ भी की है। इस कालाबाजारी के सामने आम लोग जहां मजबूर और परेशान हैं, वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी करने लगा है। जो रेमडेसिविर केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की व्यवस्था प्रदेश में नहीं है। सरकार आरोप लगाना छोड़ करके इसको बात को सुनिश्चित करे कि वास्तविक में जो जरूरतमंद है उनके तक कैसे पहुंचाई जा सके, उस अस्पताल में कैसे पहुंचे और कितने आ रही है, कितना ये है, सार्वजनिक उसको किया जाना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए। उसके लिए संपर्क किससे करना चाहिए आम आदमी को, जिससे जरूरतमंद को मिल सके। ये सरकार को सारी राजनीति छोड़कर इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जो सरकार इसमें विफल है अभी तक। सरकार की तरफ से कहा गया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। जल्द ही राज्य में पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचेंगे। कालाबाजारी करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। कालाबाजारी ऐसे समय में हो, संक्रमण की महामारी के ऐसे समय में हो, ये हमारे बीच में उन नागरिकों के नैतिक पतन का परिचायक है जो ऐसे में भी पैसों की लूट खसोट में लगे हुए हैं बनस्पत सेवा देने के। ये स्थिति किसी भी तरह स्वीकार नहीं है। हमने 90,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन, जो अगर जरूरत पड़ी तो 1.5 तो 1,35,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन खरीदने की व्यवस्था सोची है। हर हफ्ते 30,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन छत्तीसगढ़ को मिल सकें, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। यह हालात छत्तीसगढ़ में ही नहीं, देश के कई प्रदेशों में बने हुए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देशव्यापी बनती जा रही है। हालांकि सरकार ने इसकी सप्लाई सुनिश्चित करने कड़े कदम उठाए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना महामारी से गंभीर रूप से संक्रमितों के जीवन रक्षा के रूप में किसी संजीवनी से कम नहीं है, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा मुनाफा कमाने की लालच में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। कोरोना काल चल रहा है और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मृतकों को बचाने के लिए इस वक्त देश भर में जो संजीवनी के तौर पर माना जा रहा है रेमडेसिविर, इस रेमडेसिविर के जरिए जान बचाई जा रही है। लेकिन इस संजीवनी की कालाबाजारी भी होने लगी है, क्योंकि किल्लत सभी जगह इसकी होने लगी है। छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर भी कालाबाजारी हो रही है और मजबूर जो लोग हैं अपने मरीजों को, परिजनों को बचाने के लिए किसी भी दर पर खरीदने को मजबूर है। हालांकि साथ ही साथ प्रशासन और सरकार भी सक्रिय हुई, कई जगह धरपकड़ भी शुरू हुई। बावजूद इसके इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये कालाबाजारी चल रही है और इसमें कुछ निजी अस्पताल भी शामिल हैं। व्यवस्था की मॉनिटरिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब प्रशासन ने सब कुछ अपने हाथ में लिया है, उसके बावजूद ये कालाबाजारी हो कैसे रही है। चर्चा इसी पर हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, विनय जायसवाल हैं, डॉक्टर विनय जायसवाल, कांग्रेस विधायक। बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, बहुत स्वागत भाजपा से। विनय जायसवाल जी, आप डॉक्टर भी हैं, रेमडेसिविर की क्या अहमियत है इस कोरोना से बचाव के लिए ये भी जानते हैं और सत्ता पक्ष से भी हैं। क्यों कालाबाजारी का मौका मिल रहा है? क्या पर्याप्त मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही? अब तो जब कोई सब कुछ प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया है। विनय जी, आप तक आवाज अगर पहुंच रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर भी हैं आप, विधायक भी हैं, सत्ता पक्ष से भी हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी क्यों हो रही है? कहां पर दिक्कतें आ रही हैं कि आम लोग किसी भी रेट पर खरीदने को मजबूर है? कौन से मोबाइल से पैच किया इसको? इससे? हेलो, विनय जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। मैं सुंदरानी जी को पहले रुक कर लेता हूँ। सुंदरानी जी, अगर मेरा सवाल आप तक पहुंचा हो, कालाबाजारी तो हो रही है, सरकार ने भी, विनय जी तक आवाज पहुंच गई। विनय जी, सवाल आपसे ही पहला था मेरा, मैं चाह रहा था, सत्ता पक्ष से आप विधायक भी हैं,
और जी अभिषेक जी। कालाबाजारी क्यों हो रही है? प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ पर मजबूर है? विनय जायसवाल जी। देखिए अभिषेक जी, जो कोरोना का जो दूसरा लहर जिस तरह से प्रदेश और पूरे देश में आया हुआ है, निश्चित रूप से ये भयावह स्थिति है, न केवल हमारे प्रदेश में बल्कि पूरे देश की परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो। और इतने मरीज आ जाएंगे और इस तरह से बेड फुल हो जाएंगे, और ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर का, या फिर जो जिस जिस दवाई जो रेमडेसिविर जिसकी हम बात करते हैं कि अभी इस काल में सबसे ज्यादा जीवन रक्षक दवाई ये है, इसकी कालाबाजारी को कैसे रोकें, इसलिए सरकार ने बहुत सारे ट्रैकिंग सिस्टम को बनाया है। और लगातार अगर आप देख रहे होंगे पिछले 3 दिनों में तो उसमें कार्रवाई भी हुई है, और जिला कलेक्टर जितने भी प्रदेश के हैं उनको अथराइज कर दिया गया है कि उसकी पूरी मॉनिटरिंग वो करे। और इसके बाद भी कहीं 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 जो दवाई देने के बाद जो बड़े अस्पताल हैं वहां से ये शिकायत आ रही है कि वहां के जो लोअर लेवल के जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं उस इंजेक्शन को लेके कहीं ना कहीं बेच रहे हैं, और ये निचले स्तर पे जो है वो ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। तो कम से कम जो ये आपदा की स्थिति है, और जिस तरह से इस आपदा को लोग कुछ अवसर बनाने के चक्कर में हैं और अमानवीय काम कर रहे हैं, तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए। और निश्चित रूप से जो भी इसमें शिकायत हो रही है उसके ऊपर जो व्यवस्था है, पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है, जो प्रशासन है उसमें कड़ी कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, प्रशासन की निगरानी, और ये बात सही है कि कई लोगों की धरपकड़ भी हुई है, लेकिन मानवीयता अगर इन लोगों में होती तो निश्चित रूप से ऐसा काम करते नहीं। सुंदरानी जी, अगर किसी मरीज के परिजन को रेमडेसिविर चाहिए और कालाबाजारी हो रही है, अनाप शनाप रेट पर मिल रहा है, तो पहले वो इंजेक्शन को खरीदेगा या प्रशासन को शिकायत करेगा? निश्चित रूप से अभिषेक जी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। मैं आदरणीय जायसवाल जी विधायक जी को सुन रहा था, उन्होंने एक तरफ से छोटे कर्मचारियों पर डालकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम किया है। कोई छोटे लेवल के कर्मचारी काम नहीं कर रहे। मॉनिटरिंग की कमी है। प्रशासन शासन ने जब अपने जिम्मे लिया है तो मैं तो महसूस करता हूँ, पिछले 15 दिन से हम लोग इस अभियान में लगे हुए हैं कि लोगों को उपलब्ध कराएं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत कमी नहीं है रेमडेसिविर इंजेक्शन की, मरीजों को उपलब्ध हो जा रही है। जब अस्पतालों को दिया गया है, कोटा दिया गया है, हर अस्पताल को बांटा गया है, क्यों नहीं उसकी मॉनिटरिंग हो रही? क्यों नहीं उनको उनके नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन इस हॉस्पिटल में इतने दिए गए, ताकि वहां मरीज जाता है उनसे मांगा जाता है रेमडेसिविर इंजेक्शन ले आओ, हमारे पास नहीं है। तो ऐसी स्थितियां क्यों निर्मित हो रही? सचमुच अगर नहीं है तो बाहर से कैसे मिल जा रही है? और छोटे कर्मचारी क्या की इतनी पोजीशन हो गई कि रेमडेसिविर इंजेक्शन आ रहे हैं और वो बाहर के बाहर बेच रहे हैं, और कार्रवाई नाम से 1-2 लोगों पे कार्रवाई हुई है बड़े पैमाने, और शिकायत करने भी लोग नहीं जा रहे, क्योंकि अपने परिवार की जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता। आज मैं अगर कहीं पीड़ित रहूं, मुझे रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत हो, तो निश्चित रूप से मैं ले दे के पैसा दे के कैसे भी अपने परिवार की जान बचाना चाहूंगा। मेरा तो इतना आग्रह, राजनीति से हट के बात कर रहा हूँ, आदरणीय जायसवाल जी से भी मेरा एक सरकार तक ये बात पहुंचाए तो मॉनिटरिंग तो करें, सार्वजनिक तो करें कि कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन आए और कितने लोगों को कितने कितने मिले, कितने अस्पतालों को मिले, कितने डीलरों से बट रहे हैं, कितना प्रशासन बांट रहा है। ये सारी बातें अगर सार्वजनिक हो जाए तो निश्चित रूप से मरीजों को लाभ होगा। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 1400 रुपए का रेमडेसिविर इंजेक्शन है, आज 14,000 तक, 15,000 तक लोग खरीद रहे हैं। 3,000 से लेकर 15,000, 20,000 रुपए तक है। लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहे, लेकिन उपलब्ध हो रहे। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का अभाव दिखता है। विनय सरकार जी, से मेरा आग्रह है, इस क्या संकट के स्टॉक समय में कमी है? पर्याप्त रेमडेसिविर प्रदेश को नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर वो आ रहे हैं और जैसा सुंदरानी जी बोल रहे हैं सबसे बड़ी दिक्कत मॉनिटरिंग की है? अभिषेक जी, सुंदरानी जी की बात मैं सुन रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं गैर राजनीतिक बोल के राजनीतिक ही बात कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं कि वैक्सीन की बात हो या रेमडेसिविर की बात हो, ये सारी की सारी जो व्यवस्था है, कोई छत्तीसगढ़ में तो ये रेमडेसिविर का इंजेक्शन बनता नहीं है। आज अगर आप देखेंगे कि मार्च में जब
ये आपदा का जो कानून पूरे देश में लागू हुआ और उसमें लॉकडाउन से लेके अनलॉक करने से लेके जितने भी नियम बने, जितने भी गाइडलाइन बने, वो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई और उस गाइडलाइन को सारे राज्य सरकारों ने उसको फॉलो किया। लेकिन जब ये स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई है, अभी खास करके दूसरे दौर की बात करें, कोरोना की अपन जो दूसरे लहर की बात करें, दूसरे पीक की बात करें, तो किसी ने भी इतनी कल्पना नहीं की थी। इनफैक्ट मतलब केंद्र सरकार को भी ये केंद्र सरकार को भी ये बात नहीं पता था कि इस तरह से कोरोना के जो मरीज हैं अचानक से बढ़ेंगे। एक बात तो जो भी सप्लाई होना है वो तो गुजरात, महाराष्ट्र या हैदराबाद इन जगहों से होगा जहां ये ड्रग बनता है। तो केंद्र सरकार की जवाबदारी थी कि पूरे देश में जब ये सिस्टम, जब रेमडेसिविर की कमी केवल ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में है। सुंदरानी जी मध्य प्रदेश के बारे में क्या बोलेंगे? हर दिन वहां से न्यूज आ रहा है कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन वहां नहीं मिल रहा है, काला बाजारी हो रहा है, 20-20 हजार 25-25 हजार में वहां बिक रहा है। अभी परसों की बात कर रहा हूँ, मेरे पहचान के एक सागर में मेरे रिलेटिव हैं, उनको जरूरत था तो वो यहाँ से मांग रहे थे कि छत्तीसगढ़ से आप रेमडेसिविर भेजिए। तो आखिर में ये भूमिका जो है वो केवल राज्य सरकार के ऊपर अगर आप दोष मढ़ देंगे, ये ठीक नहीं है। इसमें आपको कोऑर्डिनेट करके राज्य सरकारों के साथ में ये काम करना चाहिए था और इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। उसकी निहायत कमी दिखी पूरे कोरोना काल में। अगर आप देखेंगे तो जितने भी डिसीजन केंद्र सरकार की तरफ से हुए, कहीं ना कहीं इमेच्योर डिसीजन थे, जिसका आज पूरा देश खामियाजा भुगत रहा है। अभी अगर मैं कुछ और बात दो अधिकारी भी छत्तीसगढ़ सरकार ने भेजे हैं खास तौर पर इसके लिए, क्या उनसे बात नहीं बन पा रही है? निश्चित रूप से जितना डिमांड है वो डिमांड, उतनी डिमांड की इंजेक्शन हमारे छत्तीसगढ़ में अभी नहीं हो पा रही है। आने वाले 1-2 दिन में निश्चित रूप से ये जो कमी है ये भी पूरी हो जाएगी। और एक बात और है, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि 2-3 प्रकार के कोरोना के मरीज होते हैं अभिषेक जी। एक तो माइल्ड ग्रेड के होते हैं और एक मॉडरेट ग्रेड के होते हैं और एक सीवियर ग्रेड के होते हैं। कई जो माइल्ड ग्रेड के जो कई सारे जो मरीज हैं, आज इतनी भयावह स्थिति हो गई है और इतना खौफ हो गया है कोरोना का, और इतना जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, उससे लोग इतना डर गए हैं कि किसी भी प्रकार से माइल्ड ग्रेड के भी अगर केवल कोरोना पॉजिटिव आता है, उनको लगता है कि रेमडेसिविर का मेरे को 6 इंजेक्शन लग जाए, मेरी जान बच जाएगी। तो ये भी एक कारण है कि जो कमी, जो इंजेक्शन जो है रेमडेसिविर की जो इंजेक्शन है, पर उसकी जो जरूरत चाहने से क्या डॉक्टर इंजेक्शन लगा देते हैं जब तक वो डॉक्टर ना बोले, डॉक्टर्स या उस हॉस्पिटल की इन्वॉल्वमेंट ना हो? डिमांड तो उन हॉस्पिटल के जरिए आती है। केवल हॉस्पिटल की बात नहीं है अभिषेक जी, कई सारे जो अभी जो सुनने में आता है, जो बातें आती है, कई सारे डॉक्टरों से बात करके पता चलता है कि घर में भी कई लोग जो प्रैक्टिस करने वाले जो लोग रहते हैं, जो जनरल प्रैक्टिस करने वाले जो लोग रहते हैं, वो घर में भी जो रेमडेसिविर का जो इतना महत्वपूर्ण इंजेक्शन जो है, जो आज की तारीख में जो सीवियर मरीजों की जरूरत है वहां उसका उपयोग हो रहा है, जिससे थोड़ी सी कमी इसकी हुई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बयान आया था कि आने वाले अभी 1-2 दिन के अंदर जो है लगभग 30-35 हजार जो इंजेक्शन है वो छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, तो सुंदरानी जी, समस्या का हल ये है कि केंद्र पूरे देश में कोऑर्डिनेट करे और पर्याप्त संख्या में सभी राज्यों को उपलब्ध करवाए, जैसा कि जायसवाल जी बोल रहे हैं। देखिए, मैं जायसवाल जी को सुन रहा था और जायसवाल जी ने मुझ पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। मैंने कहीं राजनीतिक भाषा का उपयोग नहीं किया, मैंने कोई सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगाया। मैंने कहा कि एक व्यवस्था उन्होंने कायम की है, उसकी मॉनिटरिंग हो जाए और जिसको जितनी इंजेक्शन दी जा रही है उसकी एक सूची सार्वजनिक हो हर बार, ताकि लोगों को ये पता हो कि इस व्यक्ति को इतनी मिली है, ताकि मरीजों को गुमराह न कर सके। उलट राजनीति जायसवाल जी खुद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार गुजरात में बनती है, महाराष्ट्र में बनती है, तो आखिर आपके दावे भी तो हैं। पहले ही 2 दिन में आपके दावे आए थे 9100 इंजेक्शन हमारे पास आ चुकी है। तो ऐसे उसके बाद लगातार आ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा अभाव छत्तीसगढ़ में नहीं है, लोगों को उपलब्ध हो जा रही है, लेकिन जहां सरकार दे रही है। मैंने ये भी आरोप नहीं लगाया कि सरकार महंगा बिकवा रही है, मैंने कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगाया और इस मुद्दे पे मैं राजनीति करना नहीं चाहता। जायसवाल जी खुद करें, केंद्र को कोसने का काम करें, लेकिन अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए बार बार हम केंद्र को जिम्मेदार बनाएंगे।
हम अगर इनकी विफलताओं को गिनाना शुरू करेंगे तो आपकी आधे घंटे की डिबेट कम पड़ेगी, लेकिन ये समय किसी की विफलताओं को गिनाने का नहीं है। हम तो इनकी विफलताओं पे पर्दा डाल के आगे बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जनता को अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले तो उसकी सूची सार्वजनिक होना चाहिए। जायसवाल जी, ये समय राजनीति करने का नहीं है, आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है। आप व्यवस्था कर रहे हैं, आप रेमडेसिविर इंजेक्शन को उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन उसको अगर सिस्टम को सुधारने की हम बात करते हैं तो आप उसको राजनीतिक रूप में लेते हैं। अगर आप उसको राजनीतिक रूप में लेंगे तो भी लें, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि हम उस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं तो आप समझ लें हम तो जनता के हित में खड़े हैं। 1400 का इंजेक्शन अगर 14-15 हजार और दूसरे राज्यों का आप उदाहरण देंगे तो हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। हम आपसे सवाल करते हैं कि क्यों आज ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई, लोगों को क्यों महंगा खरीदना पड़ रहा है। आप व्यवस्था सुधारने का आश्वासन देने के बजाय आप इस मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं। जायसवाल जी, सुंदरानी, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूं। आप प्रमुख विपक्षी दल हैं, क्यों कालाबाजारी हो रही है, कौन कर रहा है कालाबाजारी? देखिए, कोई बड़े लेवल की कालाबाजारी होती हो तो हम बात करें भी। अब किसको कितनी इंजेक्शन कहां से मिल रही है, लेकिन उपलब्धता तो है अभिषेक जी, लोगों को मिल तो जा रही है, महंगी मिल रही है। जो लोग बेचारे महंगी नहीं खरीद पा रहे वो अपनी जान खो रहे हैं, जिन लोग पैसा खर्चा कर सक रहे हैं उनको मिल जा रही है। इसका मतलब उपलब्धता तो है ना अभिषेक जी, उपलब्धता पे कहां प्रश्न चिन्ह है। विनय जी, उपलब्धता पे प्रश्न चिन्ह नहीं है, सुंदरानी जी बोल रहे हैं, मिल तो रही है लेकिन पैसे वालों को मिल रही है। देखिए अभिषेक जी, जो ट्रैकिंग प्रशासन ने बनाया है, उस ट्रैकिंग में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। आज की अगर मैं बात करूं तो चूंकि मैं मनेन्द्रगढ़ का विधायक हूं, कोरिया जिला अपना बहुत दूरस्थ जिला है। आज वहां भी रेमडेसिविर जो है, आज 3 पेशेंट जो थे वो गंभीर पेशेंट थे और कलेक्टर से बात करके, कोरिया कलेक्टर से बात करके उनको रेमडेसिविर की व्यवस्था हम लोगों ने कराई और उनको वहां का इंजेक्शन लगा। तो ये कहना एक सुझाव देना चाहता हूं जायसवाल जी, लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है, ये एकदम कहना गलत है। और जहां तक क्या ये कालाबाजारी की बात है, तो निश्चित रूप से जो छिटपुट घटनाएं हो रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसमें अगर कोई जो अवसर को, आपदा को जो अवसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो अमानवीय काम जो कर रहे हैं कि 900 के इंजेक्शन को 9,000 और 10,000 में बेच रहे हैं, निश्चित रूप से ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में भी इसको सोचना चाहिए, मानवता के हिसाब से भी सोचना चाहिए। ये काम कम से कम तो ये काम नहीं होना चाहिए। और मैं लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि थोड़ी सी भी ऐसी कोई शिकायत होती है कि कहीं से कोई कालाबाजारी हो रही है, तो बहुत सारे टोल फ्री नंबर है, बहुत सारे नंबर ओपन करके रखा गया है, तो उसमें तत्काल कॉल करें और इसकी शिकायत करें। निश्चित रूप से उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो रही है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव है उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। केवल 5% ऐसे मरीज हैं कोरोना के 100 में से जिनको रेमडेसिविर की जरूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती है। तो इसके लिए भी इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और कि जिससे आप रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगवा लिए कैसे भी करके, किसी भी प्रकार से इनके प्रकार, और जिसको जरूरत है, जो कोरोना के जो गंभीर मरीज हैं, तो उससे कहीं अगर वंचित होते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और मैं इसमें वाकई में मैं इस मुद्दे के ऊपर में राजनीति डिबेट नहीं करना चाहता था, बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन सुंदरानी जी ने बहुत सारी बातें गाहे बगाहे के ना चाहते हुए भी बहुत सारी बातें बोल गए कि हम किस किस बातों को छुपाएं। हम तो इनके गलतियों को ढाक के आगे बढ़ना चाहते हैं। सुंदरानी जी से मैं बोलना चाहता हूं, किस चीज को आप ढाकना चाहते हैं? किस तरह से देश लॉकडाउन हुआ, किस तरह से देश में कोरोना का इन्फेक्शन आया, किस तरह से मजदूर सड़क पे आए, किस तरह से देश में थाली बजा, किस तरह से देश में मोबाइल जला, ये सब बहुत सारी बातें हम भी नहीं करना चाहते सुंदरानी जी, क्योंकि ये समय नहीं है कि हम ये सब इन सब बातों में जाएं। समय ये है कि बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, जो आज एक परिवार जो कोरोना से जूझ रहा है, और एक कोऑर्डिनेशन के साथ में, हम तो केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग चाहते हैं कि वो भी सहयोग करे,
अब जो पश्चिम बंगाल में जितना करना था कर लिए, आज जितनी जितनी सभाएं होनी थी हो गई, जितना आपको प्रचार करना था कर लिया, जितना भीड़ आपको इकट्ठा करना था आपने कर लिया। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब ये समय है कि अब देश के बारे में गंभीरता से सोचें। जिस तरह से पूरा देश कोरोना के कहर से पूरा करा रहा है, देश के बारे में सोचने का वक्त है। देखिए मैं तो जायसवाल जी सारी राजनीतिक भाषा का उपयोग कर गए, ताली और थाली और पिछले लॉकडाउन की बात कर रहे हैं और इस लॉकडाउन की बात करें, और ये जो 1 महीने तक छत्तीसगढ़ में मैच हुआ उसकी बात करें, 40-40 हजार लोगों को आपने एकत्रित किया। मैं एक सुझाव देना चाहता था, ये राजनीति करते रहे, इनको राजनीति करने दीजिए। मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूँ, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको बोलने दिया, आप चुप हो जाइए, मैंने आपको बोलने दिया, आप मुझे सुनिए, मैंने आपको सुना है, मैंने आपको सुना है जायसवाल जी, आपको सारे लोगों के साथ मिलके, लोगों के साथ चर्चा करके, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करके एक कोरोना के संकट को दूर करना था। वहां एक तुगलक को लोग याद करते हैं आदमी, क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने 4 बार पिछले कोरोना के बाद भी, 1000 साल के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री पूरे काल में पिछले 6 साल में इनको तुगलक के रूप में याद किया जाएगा। माननीय सुंदरानी जी, तुगलक के रूप में, तुगलक का नाम, तुगलक बादशाह को आप भी जानते होंगे कि अपने निर्णयों के कारण बड़े प्रसिद्ध थे। मैंने आपकी बात सारी सुनी है, आप ठीक, मैं एक एक करके आप दोनों से बात करूंगा, क्योंकि इस बहस में असली मुद्दा गायब हो जाता है। विनय जी, सुंदरानी जी, मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप लोग बोले, असल मुद्दा गायब हो जाता है जब भी इस प्रकार की बहस होती है। सुंदरानी जी, आप कुछ बोल रहे थे, फिर विनय जी मैं आपके पास आता हूँ जी। विनय जी मैं आता हूँ आपके पास, सुंदरानी जी कुछ बोल रहे थे, उनको सुन लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। सुंदरानी जी बोलिए, क्या सुझाव दे रहे थे आप? सुंदरानी जी कुछ सुझाव दे रहे थे, बोलिए। आदरणीय जायसवाल जी एक जिम्मेदार विधायक है, मैं जब ये कह रहे थे तो मैं सुन रहा था, और इनको खुद को भी आदत डालनी चाहिए सुनने की। जनता ने जनप्रतिनिधि बनाया तो सुनने की आदत डालो। मेरा तो एक सुझाव है, आपका समय है, ये राजनीति कितनी भी कर ले, मेरा एक सुझाव है कि कितने हॉस्पिटलों में कितने मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है, कितनी दी जा रही है, कितना उपयोग हो रहा है, इसका तो कम से कम मॉनिटरिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी मेरी तो नहीं बनती, सरकार की बनती है। ये सुझाव नहीं सुनना चाहते, चिल्ला के थाली और ताली की बात करते हैं, इनके बाद और कोई मुद्दा नहीं है। मैच भूल जाते, 40-40 हजार लोगों को 1 महीने तक स्टेडियम में इकट्ठा किया। मैं इस सारी बातों पे नहीं जाना चाहता था। पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना को आमंत्रित करने में विनय से भी टिप्पणी ले लेता हूँ, आपका सुझाव को कितना जम रहा है मैं ये पूछ लेता हूँ विनय जायसवाल जी से। विनय जी, एक सुझाव सुंदरानी जी की तरफ से आया है कि किसको कितना लग रहा है हॉस्पिटल में, ये बात इसकी मॉनिटरिंग हो जाए, लिस्टिंग हो जाए। सुंदरानी जी, विनय जायसवाल जी, सुंदरानी जी की जानकारी के बता दूं कि सारी की सारी जो डेटा है वो ऑनलाइन आपको दिख जाएंगे कि सारी ट्रैकिंग सिस्टम बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अफरा तफरी है, जिस तरह के मरीजों की संख्या है, उसमें कहीं ना कहीं इस सिस्टम में भी कुछ कमियां हैं, जिसको आने वाले समय में दूर कर लिया जाएगा। पहली बात। सुंदरानी जी, दूसरी बात ये मेरे को बताइए कि मध्य प्रदेश में जो अभी इतने सारे केसेस निकल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इतने सारे केसेस निकल रहे हैं, वहां कौन सा मैच हुआ था? आपको मैं बता दूं, देखिए मैं एक विधायक के साथ में चिकित्सक भी हूं। ये कोरोना का जो वायरस है, इसकी टेंडेंसी है, जो दूसरा पीक आया है, अगर अमेरिका और आप फ्रांस में देखेंगे तो चौथे पीक में चल रहा है। ये जो शुरुआत हुआ है, और इसकी जब तक टेलिंग फेज में नहीं जाएगा, इसके कई सारे फेज आते रहेंगे। इसके लिए समुचित वैक्सीनेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 18 साल से लेकर 45 साल के लोगों को वैक्सीनेशन कब लगेगा, ये बात अब बताइए। किस तरह से आप इसके जो कोरोना का जो महामारी है, इसको कम करेंगे और इसमें कम से कम लोग हताहत हो, ऐसी कार्य योजना कैसे बनेगी, इस बात को आप बताइए। समाप्त कर रहा हूं, आज समय मेरे पास इतना है, समय की सीमा है। सुंदरानी जी, विनय जायसवाल जी, चर्चा आप लोगों की तरफ से बड़ी अहम हुई है, दोनों ही वरिष्ठ लोग हैं, दोनों की तरफ से काफी अच्छे सुझाव भी आए हैं, और उम्मीद है इन सुझावों को मानकर, इनको इम्प्लीमेंट करके जो व्यवस्था बिगड़ी सी दिख रही है, कालाबाजारियों को जो कई जगह से जगह मिल जा रही है, उस कालाबाजारी को दूर करने में मदद मिलेगी। मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, इससे किसी को इनकार नहीं है,
और ये मॉनिटरिंग ही है जो सही हाथों में इस इंजेक्शन को, इस संजीवनी को पहुंचा सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संजीवनी की वाकई बहुत ज़रूरत है और रेमडेसिविर को लेकर जो पैनिक स्थिति है उतना पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। काफ़ी स्टॉक आ चुका है, काफ़ी आने वाला है, लेकिन जो बीच में कालाबाजारी हो रही है उसको भी प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना होगा ताकि सही हाथों में ये इंजेक्शन पहुंचे। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।